भारत में 2 प्रकार से नदियों का उद्गम होता है और 2 प्रकार से नदी अपना फ्लो अलग-अलग जगह करती है। जैसे हम भारत का अगर मैप ड्रॉ करें तो कुछ यूँ है। एक बार माइंड मत करना, मैंने ऐसे ही बनाया। तो भारत को हम 2 प्रकार से बाँट देते हैं। ऊपर है जो नदी उसको कहते हैं हम उत्तर भारत की नदियाँ, और दक्षिण में है जो नदी उसको कहते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। क्योंकि यहाँ पे पठार है, जो नदियाँ पठार प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है? और यहाँ पर है अरेबियन सी, जिसको हम अरब सागर कहते हैं, और ये इधर है बे ऑफ बंगाल। बी ऑफ बी कर देते हैं हम, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ऊपर 3 नदियां हैं, मेन इंपॉर्टेंट 3 नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। और ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे पठार नदी, और उसमें भी दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे, और उसमें भी 2 प्रकार से नदी पढ़ेंगे। एक नदी है जो 5-6 नदियां हैं जो अरेबियन सी में गिरती है, और कुछ नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। एक्चुअली में 5-6 नदियां नहीं, बहुत सी नदियां हैं, लेकिन हम 5-6 इंपॉर्टेंट नदियां पढ़ेंगे। जैसे उसमें से हैं, सबसे पहली नदी है नर्मदा, जो कि हमको पढ़नी है। फिर हम पढ़ेंगे ताप्ती, फिर हम पढ़ेंगे मांडवी, फिर हम पढ़ेंगे शेरावती नदी, फिर हम पढ़ेंगे पेरियार रिवर। तो ये कुछ नदियाँ हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे, और उनकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो एक्स्ट्रा में हम पढ़ लेंगे। सो इस वीडियो में हम अरेबियन सी की नदियाँ पढ़ेंगे जो अरब सागर में अपना पानी प्रवाह करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर जो कि अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से आती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, और यहाँ से जाती है खंबात की पहाड़ी गुजरात में। खंबात की पहाड़ी गुजरात से बाद में ये अरब सागर में मिल जाती है। ये 3 राज्यों में घूमती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। 1312 किलोमीटर की लंबाई इसकी, 1312 किलोमीटर की लंबाई इसकी। और ऊपर इसके विंध्याचल पर्वत है, और विंध्याचल है, और नीचे सतपुड़ा है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में प्रवाह करने वाली कौन सी नदी है, तो वो नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा रिवर लिख देता हूँ मैं सही से, आप मेरी बात पर गौर करते रहो बस। 1312 किलोमीटर की लंबी है, और 3 राज्य से घूमती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनती है, महाराष्ट्र गुजरात की सीमा बना देती है थोड़ी बहुत। इसकी कुछ इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे रेवा नदी, बालूवाहिनी नदी, रजनी, सोनप्रभा, इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी वो होती है जो नदी है वो, अब अगर किसी पानी में जल प्रवाह कर रही है, किसी सागर में जल प्रवाह कर रही है, तो वो सीधी जल प्रवाह करे। और एक होती है डेल्टा, जो पानी को फैला देती है, उसको कहते हैं डेल्टा। अरब सागर में पानी गिरती है जो एस्चुरी बनाती है, और ये 27 किलोमीटर की एस्चुरी बनाती है। भारत में सबसे ज़्यादा लंबी एस्चुरी बनाने वाली नदी यही है। ये प्रायद्वीप पठार की अरेबियन सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, और दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, और अब इसमें कुछ जैसे है, इसी नदी पर कपिलधारा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, और इस पर कुछ बांध है जैसे बरनी बांध, इंदिरा गांधी बांध, या फिर ओमकारेश्वर बांध इसी पर है। इसी पर स्टेचू ऑफ यूनिटी है, नवागाम गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जो वर्ल्ड का सबसे लंबा स्टेचू है। यहीं पर सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकलती है जो 532 किलोमीटर लंबी है, जो राजस्थान में अपना पानी फ्लो करती है। राजस्थान में 74 किलोमीटर की लंबी है, और गुजरात में 458 किलोमीटर रहती है वो। ठीक है, और इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जैसे बंजर, शेर, दूधी, वरना, कोलार, हिरण, तवा, ये कुछ सहायक नदियाँ हो गई इसकी। और ये अपना भरूच गांव में यहाँ पर NH48 यहाँ से निकलता है, यहाँ पर ये केबल ब्रिज बनाती है। तो बस ये थी नर्मदा नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स। मैं जैसे बोल रहा हूँ उसका आप लिख भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। अगर मैं ये लिखूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ताप्ती रिवर के बारे में बात करते हैं। तो ताप्ती रिवर का उद्गम होता है बैतूल की पठार, मध्य प्रदेश है, और वो भी अरब सागर में जाती है। 3 राज्यों में ये भी बहती है सेम नर्मदा की तरह, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र में इस बार सर्वाधिक है। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक थी, ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक नदी है। 724 किलोमीटर की लंबाई है। ऊपर इसके सतपुड़ा रेंज है, नीचे इसके अजंता रेंज है। तो ये अजंता और सतपुड़ा के बीच में फ्लो होती है रिवर, और ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है, और ये ब्रश घाटी में बहती है। मतलब जिस साइड ढलान है उस साइड ना बहकर ये उल्टी साइड बहना ही ब्रश घाटी की होता है। तो ब्रश घाटी बनाती है
ये ताप्ती नदी असीरगढ़ के निकान खानदेश का मैदान बनाती है, जो वेस्टर्न घाट दक्षिणी पठार का उद्गम बिंदु ही है। असीरगढ़ का पठार, असीरगढ़ खानदेश का मैदान, सॉरी। इसके किनारे कुछ शहर भी है, जैसे नेपा नगर, सूरत जैसे शहर बसे हुए बड़े। और इस पर कोई प्रोजेक्ट भी है, जैसे उकाई प्रोजेक्ट या फिर काकरा पार प्रोजेक्ट, ये कुछ प्रोजेक्ट है। ये ताप्ती नदी थी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ेंगे मांडवी रिवर्स। थर्ड है मांडवी रिवर। मांडवी रिवर अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, सारी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। मांडवी रिवर का उद्गम होता है बेलगांव कर्नाटक से। बेलगांव कर्नाटक इधर है, कर्नाटक से होते ही ये महाराष्ट्र जाके गुजरात जाती है, महाराष्ट्र जाके गोवा जाती है, सॉरी। 3 राज्यों में बहती है। एक बार मान लेना, ये कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है। 3 राज्यों में घूमती है। और गोवा की ये जीवन रेखा है, गोवा की जीवन रेखा मांडवी रिवर। पणजी इसके किनारे बसा हुआ है, पणजी शहर इसके किनारे बसा है, पणजी जो गोवा की कैपिटल है। और इस पे दूधा सागर बांध बना हुआ है, दूधा सागर बांध, दूधा सागर जलप्रपात है, ये बनाती है। ये 77 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये गोवा की जीवन रेखा है। वही पूछ ले गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोवा की सबसे लंबी नदी ये नहीं है, जवारी नदी है। लंबी नदी जवारी नाम की नदी है, वो है, ठीक है। तो ये मांडवी के बारे में कुछ डिटेल थी, हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे शरावती रिवर। शरावती रिवर, शरावती रिवर ये शिमोगा मध्य प्रदेश से उसका उद्गम होता है। शिमोगा मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और ये भी अरेबियन सी में जाकर अपना जल प्रपात करती थी। शिमोगा मध्य प्रदेश में नहीं, शिमोगा कर्नाटक में इसका उद्गम होता है, सॉरी। शिमोगा कर्नाटक में इसका उद्गम होता है। और ये कुछ एक जलप्रपात बना है जिसका नाम है जोग जलप्रपात, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, या फिर कहते हैं गरसोपा जलप्रपात, जो लगभग 255 मीटर ऊंचा है, जो 4 धाराओं से बंटा हुआ है, जिसका नाम है राजा, रानी, रोकट या रोरर। ये 4 धाराओं में बंटा हुआ है। अब एक इससे रेलवे निकलता, कोंकण रेलवे, जिसमें सबसे लंबा पुल है, जिसको कहते हैं शरावती पुल। शरावती पुल 2.6 किलोमीटर लंबा है, शरावती पुल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पेरियार रिवर। पेरियार रिवर ये लास्ट नदी है इंपॉर्टेंट नदियों में। पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी। पेरियार रिवर का उद्गम होता है शिवागिरी की पहाड़ियाँ, शिवागिरी की पहाड़ियाँ, जो कि केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में स्थित है। शिवागिरी पहाड़ियाँ वहाँ से आती है। वेम्बा नद झील में अपना जल प्रवाह कर देती है, जल छोड़ती है, ठीक है, जल छोड़ देती है। जो वेम्बा नद है वो आगे जाके अरेबियन सी में अपना जल प्रपात छोड़ देती है। लगभग 244 किलोमीटर लंबी है, केरल की जीवन रेखा है। वही पूछ ले केरल की सबसे लंबी नदी तो यही है। लंबी नदी मतलब ये, बड़ी नदी मतलब ये होती है जो जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, वो बड़ी नदी होगी। लंबी नदी तो पेरियार रिवर है केरल की, लेकिन सबसे बड़ी नदी है भरतपूसा नदी, जो केरल की सबसे बड़ी नदी है और जिसको नली नदी के नाम से भी जाना जाता है, नेला नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पेरे रिवर के बारे सहायक नदियाँ हैं इंदुमाला, चेरुथोनी, मुल्लायार। एडू की परियोजना केरल पर ही है। अब एक छोटी नदी है काली नदी, जो कि इधर है, बस इतना याद रखना है। काली नदी कर्नाटक में है। कालिंदी नदी महाराष्ट्र में है। मीठी नदी भी महाराष्ट्र में है। और दादर नदी गुजरात में। If you are preparing for UPSC and all the civil service exam, it's sufficient to study about Arabian Sea river. So I hope you like it. May subscribe it. Bye.